आज का हमारा टॉपिक है सभा समितियों का युग। तो ये सभा समितियों का युग क्या था? तो 19वीं सदी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक सभा तथा समितियों का गठन हुआ और इसका विकास आरंभ हो गया था। मध्यम भारत के शिक्षित भारतीयों ने यह स्वीकार कर लिया था कि बिना राजनीतिक संगठन और आंदोलन के द्वारा जनमत तैयार नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भारत में राजनीतिक समितियों का निर्माण आरंभ हो गया और कैम्ब्रिज के इतिहासकार डॉक्टर अनिल सील ने सबसे पहले 19वीं सदी को सभा समितियों का युग या समितियों का युग कहा था। तो इसके क्या कारण थे, क्यों इसे सभा समितियों का युग कहा गया? तो इसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह था कि इस समय कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ और इन राजनीतिक संस्थाओं ने जो है देश में राजनीतिक चेतना के विकास में मदद किया। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संस्थाएं या सभाओं का नाम हम लोग इसमें उल्लेख कर सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बम्बई में हुआ, एक लंदन में हुआ था महाजन सभा, द बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक संस्थाओं का, सभाओं का और समितियों का जन्म इस सदी में हुआ था। तो इस कारण से 19वीं सदी को समितियों का युग कहा जाता है। और हमारे सिलेबस के अंतर्गत 4 हम लोग समितियों का या सभाओं का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वो है एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा जमींदार सभा, तीसरा भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन, चौथा हिंदू मेला। तो इसी को ही मैंने एक चार्ट में तब्दील किया है, परिणत किया है और इसी को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो इस सभा के संस्थापक कौन कौन थे या इससे संबंधित लोग कौन कौन से थे? तो कालीनाथ राय चौधरी, प्रसन्न कुमार ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर जैसे लोग इस सभा से जुड़े हुए लोग थे। और बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जन्म या इसकी स्थापना वर्ष 1836 थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा सरकार की नीतियों की समीक्षा किया करती थी और उनके गलतियों को सुधारने का प्रयास किया करती थी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात उल्लेख करना चाहता हूँ कि ये किसी भी प्रकार की संवैधानिक राजनीतिक सभा नहीं थी। तो इस कारण से जो है सरकार इनके द्वारा दिखाए गए कदम या सुधार को माने या न माने या सरकार के ऊपर में था। तो ये लोग कोशिश करते थे कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको जग जाहिर करे और उस दोष निवारण के लिए जो है सरकार को सुझाव भी ये लोग दिया करते थे। तो ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो ऐसा माना जाता है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है बंगाल की प्रथम राजनीतिक प्रतिष्ठान थी या सभा था। तो ये आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा। दूसरा जमींदार सभा। तो इसके संस्थापक या संबंधित लोग कौन कौन से थे? तो राजा राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर जैसे लोग इस सभा से जुड़े हुए थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1838 ईस्वी में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा करना, जैसे कि नाम ही से है जमींदार सभा, तो जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना या रक्षा करना। दूसरा नंबर, मुक्त जमीन का अधिग्रहण बंद करना। तीसरा, अदालतों में बंगला भाषा का प्रयोग करना। तो ये सब उद्देश्य लेकर जमींदार सभा का गठन हुआ था। तो प्रत्येक क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि इन सभा समितियों के सभापति कौन थे? तो मैंने पहले वाला तो नहीं बताया था, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा के सभापति जो आरंभ अधिवेशन के सभापति थे उनका नाम था गौरी शंकर भट्टाचार्य। तो जमींदार सभा इनके जो सभापति थे राजा राधाकांत देव इनके सभापति थे। तो अब हमारा जो तीसरा यहाँ पे जो है
वो है भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन। तो इसके संस्थापक या इनसे संबंधित लोग कौन कौन से थे? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसके संस्थापक थे, और आनंद मोहन बोस जैसे लोग भी इनसे जुड़े हुए थे। 1876 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। तो जैसे मैंने बताया कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा बंगाल की पहली राजनीतिक प्रतिष्ठान थी। तो अगर इसको कह सकते हैं हम लोग भारत सभा, जमींदार सभा को हम लोग, उस समय मैंने नहीं बताया था, जमींदार सभा को भारत का पहला संवैधानिक राजनीतिक सभा के रूप में माना जाता है। ये मैंने छोड़ा था, इसलिए मैंने इसे पुनः बताया। तो भारत सभा को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के विभिन्न वर्गों और जातियों का राजनीतिक एकीकरण करना, अर्थात भारत के जो विभिन्न वर्ग हैं, जाति है, उनको संगठित करके उनमें जो है एकता के भाव को बढ़ाना था। हिंदू मुसलमान में जो बढ़ रहे जो मतभेद थे उसको कम करना था, यानी कि हिंदू मुसलमान में मित्रता लाना इनका उद्देश्य था। उसके बाद देश में स्वतंत्र जनमत का निर्माण करना, राजनीतिक आंदोलन में जनता की भागीदारी के लिए ये लोग जनता के बीच जाया करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करने का ये काम किया करते थे। तो ये भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन अपने विभिन्न प्रकार के सुधार कार्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसने बहुत सारे मांग और सुधार किए थे। हम लोग इसमें याद रख सकते हैं कि इस संगठन ने सिविल सेवा आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा कहा जाता है। इसी संगठन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के विपक्ष में तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में आंदोलन भी चलाया था। तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि यह एक ऐसी संस्था थी जिसने प्रयास किया था खुद सुधार लाने का। उसके बाद चौथा नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू मेला। तो हिंदू मेला का एक अन्य नाम चैत्र मेला भी है और कहीं कहीं पे इसे जातीय मेला के नाम से भी जाना जाता है। 1867 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य और इसका पहले सभापति बता दें तो इस संस्था के सभापति कृष्ण मोहन बैनर्जी थे और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षित युवा समाज में प्राचीन हिंदू धर्म के गौरव गाथा का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि जो युवा वर्ग था वो आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात अपने गौरव गाथा को भूल चुका था। तो शिक्षित युवा समाज में प्राचीन हिंदू धर्म के गौरव गाथा का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा, भारतीय भाषा तथा शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। ये लोग चाहते थे कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए, संस्कृत का प्रोत्साहन चाहते थे, बांग्ला भाषा का ये विकास चाहते थे। और इसका उद्देश्य फिर क्या था? राष्ट्रवाद, देशभक्ति का प्रचार करना युवाओं में, और ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो ये था 19वीं सदी के जो समितियों का युग जिसे कहा जाता है वही। धन्यवाद।